हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व सबसे अधिक रहता है। अगर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए या फिर कोई भी अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए घर में हरी चूड़ियां जरूर खरीद कर ले आए भक्तों, क्योंकि हरी चूड़ियां मात्र चूड़ियां नहीं होती, बल्कि यह महादेव जी का वरदान हो जाता है अगर वह सावन के महीने में इन चूड़ियों को अपने घर ले आते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरी चूड़ियों को एक खास जगह पर जाकर रखाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त ऐसा करेगा उसकी मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। महादेव जी ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। माता रानी ऐसी बहनों पर अपना आशीर्वाद विशेष रूप से बरसती है। हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल भी निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को बिना लाइक किया कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि महादेव देवों के देव कहे जाते हैं और महादेव का कोई भी उपाय सावन महीने में किया जाए तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी जय माता पार्वती जय भगवान शिव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक पहुंच जाए, आपकी पुकार महादेव तक पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। भक्तों, हम भी हरी चूड़ियां घर में खरीद कर जरूर लाते हैं, आप भी ले आइए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसी खास चीज और है जिन्हें आपको अपने घर में खरीद करके जरूर ले आना चाहिए। भक्तों, महादेव की वीडियो है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, तो ऐसे मानव को बता दें, वह अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य और कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक हमेशा महादेव की वीडियो को देखना चाहिए। भक्तों, हमारा तो आपको पता ही है, वास्तुशास्त्र चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। कुछ ऐसी सामग्री होती है जो कि घर में खरीद करके लाने से धन संपदा बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती है, मनोकामना इच्छाएं पूरी होने लगती है, महादेव जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता गौरी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं वह खास चीज जो सावन के महीने में घर में खरीद करके जरूर ले आनी चाहिए। हर सुहागन को यह चीज अपने घर में खरीद कर जरूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए कैसे हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 16 सामग्री है जिसे खरीद करके हर सुहागन को अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी चूड़ियां घर में खरीद करके लेकर आना है और किस तरह से कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि करणी मंत्र से लाभ होता है, मनोकामना इच्छा पूरी होती है। उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस बार सावन कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, कितनी तारीख को समाप्त होगा और इसमें कितने सावन सोमवार पड़ेंगे। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। सावन 2025 दिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होंगे, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र आदि अर्पित करके जला अभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार की तिथियां 14 जुलाई पहला सोमवार, व्रत 21 जुलाई दूसरा सोमवार, व्रत 28 जुलाई तीसरा सोमवार, व्रत 4 अगस्त चौथा और अंतिम
सोमवार, व्रत 2025, सावन शिवरात्रि। सावन के महीने में क्या करें? हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं हरी चूड़ियों का महत्व किस प्रकार से है और किस तरह से हमें घर में खरीद करके ले आना है। यह सभी जानकारी जान लेते हैं। सावन मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और सौभाग्यदायक महीना माना जाता है। इस पूरे मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस मास का संबंध विशेष रूप से सौंदर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस महीने में हरी चूड़ियों का पहनना और खरीदना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। सावन में हरी चूड़ियां केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं होती, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्ध जीवन शक्ति, प्रेम, उत्साह और मांगलिकता का प्रतीक होती है। हरी चूड़ियां धारण करने से स्त्री का मानसिक संतुलन बेहतर होता है, क्योंकि हरे रंग का संबंध हृदय चक्र, अनाहत चक्र से होता है, जो प्रेम, करुणा और संतुलन को दर्शाता है। यह रंग सौम्यता, शीतलता और स्नेह का प्रतीक भी है। और जब स्त्रियां सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो वे देवी पार्वती के आशीर्वाद की पात्र बनती हैं, क्योंकि यह मास स्वयं मां गौरी को समर्पित है, जो सुहाग, सौंदर्य और स्थायित्व की देवी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां धारण करने से पति की लंबी उम्र होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और वैराग्य की भावना दूर होती है। अविवाहित कन्याएं यदि इस मास में हरी चूड़ियां धारण करती हैं और विशेष रूप से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जला अभिषेक के पश्चात इन्हें पहनती हैं, तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस मास में हरी चूड़ियों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है। विशेषकर सोमवार या शुक्रवार के दिन, सोमवार को यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है और शुक्रवार को यह मां लक्ष्मी को, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई स्त्री इस दिन हरी चूड़ियों के साथ हरे वस्त्र और हरी बिंदी भी धारण करें और शिव पार्वती की पूजा कर उब्बोमम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय अविवाहितों को शीघ्र विवाह का वरदान देता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरी चूड़ियों को खरीदते समय एक विशेष उपाय यह भी माना गया है कि जब आप बाजार से हरी चूड़ियां लेकर आए, तो उन्हें पहले मां गौरी को अर्पित करें, फिर स्वयं धारण करें। इससे चूड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन प्रातः काल हरी चूड़ियां पहनकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और फिर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में कलह, मानसिक तनाव, पति के बीच असहमति और दुर्भाग्य जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह भी माना गया है कि यदि कोई स्त्री अपनी सखी या बहन को सावन के पहले सोमवार या हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां उपहार में देती है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसका अपना सौभाग्य भी स्थिर होता है। इस दान से स्त्री के जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह क्रिया स्त्री संगठन, स्नेह, समर्पण और शुभता की भावना से ओतप्रोत होती है। यदि चूड़ियां गरीब या विधवा महिलाओं को भी दान की जाए, तो वह विशेष पुण्यदायक माना गया है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सावन में हरे रंग की अन्य वस्तुओं जैसे हरी साड़ी, हरा सिंदूर, हरे फूल, हरे पत्ते आदि के साथ हरी चूड़ियों का संगम स्त्री के जीवन को और अधिक उज्ज्वल और समृद्ध बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हरी चूड़ियों को हमेशा शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए और किसी अशुभ समय में या क्रोध, तनाव की अवस्था में कभी भी चूड़ियां न खरीदी जाए। चूड़ियां खरीदते समय मन में सकारात्मक भाव, भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान और वैवाहिक सुख की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का तंत्रिकीय लाभ भी होता है।
यह कलाई में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे स्त्री की शारीरिक ऊर्जा सशक्त रहती है और वह सकारात्मक सोच के साथ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को निभा पाती है। इस मास में विशेषकर सोमवार को जब स्त्रियां शिव मंदिर में जाकर भक्तिभाव से चूड़ियों की छनक के साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं, तो वह वातावरण को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करता है और स्त्री को भीतर से चेतना और आत्मबल प्रदान करता है। कुल मिलाकर सावन में हरी चूड़ियों की खरीद और धारण करना न केवल परंपरा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्री जीवन में स्थिरता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और देवी शक्ति को आमंत्रित करने का अत्यंत प्रभावी उपाय भी है। यह रहा सिंगर की सामग्री। 16 श्रृंगार पर प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक एक विस्तृत पैराग्राफ जो उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए 16 श्रृंगार के बारे में कौन कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में और ले आना है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। यह लाल रंग का पाउडर स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं, जो न केवल उनके सुहाग का प्रतीक होता है, बल्कि इसमें ऊर्जा और शक्तिशाली कामनाएं भी समाहित होती हैं। मान्यता है कि सिंदूर देवी पार्वती और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से स्त्री को दीर्घायु, पति, अखंड सौभाग्य और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिंदी स्त्री के मस्तक पर विशेष रूप से दोनों भौहों के बीच लगाया जाने वाला शुभ चिन्ह है, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। इसे लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है और यह देवी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विशेषकर लाल या कुमकुम की बिंदी को पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। काजल या सुरमा स्त्रियों की आंखों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ नजर दोष से बचाने का प्रमुख साधन माना गया है। खासतौर पर नवजात शिशु और नवविवाहित स्त्रियों को काजल लगाना अत्यधिक शुभ माना गया है। यह आंखों को ठंडक प्रदान करता है और तंत्र शास्त्र में इसे दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने वाला बताया गया है। सावन, तीज जैसे पर्वों पर काजल लगाकर पूजा करना देवी को अत्यंत प्रिय होता है। मंगलसूत्र काले मोतियों और सोने से बना एक पवित्र हार होता है, जो पति के दीर्घायु जीवन का प्रतीक है। यह विवाहित स्त्री की पहचान है और इसे पहनने से न केवल सामाजिक मान्यता मिलती है, बल्कि यह विवाह के बंधन की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और स्त्री के शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थिरता बनी रहती है। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की सबसे सुंदर और मनमोहक सजावट होती है। विशेषकर हरी लाल सोने या कांच की चूड़ियां सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी खनक न केवल वातावरण में शुभता फैलाती है, बल्कि यह ऊर्जा का कंपन उत्पन्न करती है, जो स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाती है। सावन के महीनों में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और इसे पहनने से मां पार्वती की कृपा बनी रहती है। बिछुए विवाहित स्त्रियां अपने पैरों की दूसरी उंगली में पहनती हैं, जो विवाह का प्रतीक है। यह न केवल श्रृंगार का एक आवश्यक अंग है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से यह स्त्री की प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र को संतुलित रखने में सहायक होता है। बिछुए पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जमीन से संपर्क के माध्यम से ऊर्जा को आत्मसात करने में भी मदद करता है। पायल या झांझर स्त्रियों के पांवों की सुंदरता को बढ़ाने वाली श्रृंगार सामग्री है। इसमें घुंघरुओं की मधुर ध्वनि होती है, जो घर में शुभता का वातावरण बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि पायल पहनने से देवी लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यह भी माना जाता है कि जब स्त्री पूजा करते समय पायल पहनती है, तो उसकी हर चालन में एक प्रकार की आध्यात्मिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है।
मेहंदी मेहंदी सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ मनोकामना पूर्ति की भावना से जुड़ी होती है। विवाह, तीज, करवा चौथ जैसे सभी मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां अपने हाथों और पांवों पर मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी की सुगंध मानसिक शांति प्रदान करती है और इसकी ठंडक शरीर को तनाव मुक्त बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि गहरी मेहंदी सौभाग्य और पति के प्रेम का संकेत होती है। अंगूठी स्त्रियों के हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है और यह आभूषण के साथ साथ ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम होती है। अंगूठी के माध्यम से उंगलियों में मौजूद एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, रक्त प्रवाह और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से सोने या चांदी की अंगूठी पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर अनामिका या मध्यमा उंगली में गजरा या फूल गजरा यानी फूलों की वेणी बालों में सजाई जाती है और यह नारी के कोमल स्वभाव, सुगंध और पवित्रता का प्रतीक होती है। खासकर चमेली और गुलाब के गजरे को सुहाग के अवसरों पर पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। फूलों की सुगंध वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है और देवी पार्वती को अर्पित करने के बाद उन्हें बालों में सजाना सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण माना जाता है। केश सज्जा, सामान जुड़ा, पिन हेयर क्लिप, सिंथेटिक, गजरा, बालों में सजाने वाले आभूषण आदि स्त्री की केश सज्जा के लिए आवश्यक हैं। यह उसके संपूर्ण श्रृंगार को पूर्णता देते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास और गरिमा को प्रकट करते हैं। बालों को सहेजना और उन्हें फूलों या आभूषणों से सजाना धार्मिक दृष्टि से देवी स्वरूप का प्रतीक भी होता है। आभूषण, झुमके, हार, नथ, बाजूबंद, कमरबंद आदि विभिन्न आभूषण स्त्री के शरीर के प्रत्येक अंग की शोभा बढ़ाते हैं। यह न केवल शारीरिक आकर्षण बढ़ाते हैं बल्कि सामाजिक और पारंपरिक गरिमा को भी प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोने चांदी के आभूषण पहनने से शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं जो मन और आत्मा को बल देते हैं। इत्र या परफ्यूम। इत्र स्त्री के शरीर से निकलने वाली सुगंध को संतुलित करता है और पूजा या शुभ अवसरों पर इसे लगाना आत्मशुद्धि और वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है। देवी देवताओं को भी सुगंधित पुष्प और इत्र प्रिय होते हैं। जब स्त्री इत्र लगाकर पूजा करती है तो वह भाव, भक्ति और सुंदरता से भरपूर दिव्य रूप धारण करती है। लाल या हरे कपड़े, लाल और हरा रंग सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है। हरा रंग मां पार्वती का प्रिय रंग है, जबकि लाल रंग शक्ति और प्रेम का। तीज, करवा चौथ, सावन, शिवरात्रि जैसे पर्वों पर इन रंगों के वस्त्र पहनने से स्त्री को दैय शक्ति प्राप्त होती है। यह उसके श्रृंगार को पूर्ण करता है और उसके मन में उत्साह और भक्ति को जागृत करता है। नाक की नथ स्त्रियों के नाक में पहना जाने वाला सुहागिन का विशेष आभूषण है। यह स्त्रीत्व, कोमलता और विवाह की पहचान है। नथ को देवी स्वरूपा स्त्रियों के प्रमुख श्रृंगार में गिना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नथ